हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और गूगल सीट के आज के इस वीडियो में हम लोग समिफ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समिफ मैं बताऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा COURSE कोर्स। और इस कोर्स से रिलेटेड मैं यहाँ पे लिखूंगा फ़ी। और यहाँ पे देखिए फ़ी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग इफ़ वाला कंडीशन से फ़ी निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मान लीजिए कि ये कोर्स है हमारे पास DCA और इसका कोर्स फ़ी आपका 3500 है। उसी प्रकार से एक कोर्स और हम लोग ले लेते हैं PGDCA और इसका कोर्स फ़ी हम लोग ले लेते हैं 6500। और एक कोर्स हम लोग ले लेते हैं टैली और इसका फ़ी हम लोग ले लेते हैं आपका 3000 रुपये। तो पहले तो मैं यहाँ पे ये फार्मूला पुटअप कर दूंगा, जिससे कि यहाँ पे मैं ये तीनों कोर्स में कोई भी कोर्स का नाम लिखूँ तो उसका फ़ी जो रहेगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम लोग प्रीवियस क्लास में देख लिए थे इफ़ का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं इफ़ लिखूँगा, देन ब्रैकेट, और फिर इस डब्बे को मैं सेलेक्ट करूँगा, मतलब कि इस सेल को। तो यहाँ पे इस सेल का एड्रेस आ जाएगा। और ये क्या कह रहा है, ये गूगल शीट से कह रहा है कि अगर इस वाले डब्बे का वैल्यू जो है ना, वो अगर DCA है, देखिए यहाँ पे इस तरह से जो हम लोग लिख रहे हैं, इफ ब्रैकेट A2 इक्वल टू DCA, तो इसका कहने का मतलब है गूगल शीट से हम लोग बात कर रहे हैं और गूगल शीट को ये कह रहे हैं कि अगर A2 वाले डब्बे का वैल्यू DCA है तो आप इस वाले डब्बे में 3500 लिख दीजिए। फिर हम लोग कॉमा दिए और फिर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर A2 वाले डब्बे का वैल्यू जो है वो PGDCA है। क्या है? PGDCA है। तो आप यहाँ पे इस वाले डब्बे पे लिख दीजिए 6500। उसके बाद फिर हम लोग बोल रहे हैं इफ, मतलब कि अगर A2 वाले डब्बे का वैल्यू जो है अगर वो टैली है, देखिए क्या है, टैली है, तब फिर आप इस वाले डब्बे पे 3000 लिख दीजिए और फिर कॉमा और फिर जीरो। फिर जितना ब्रैकेट ओपन हुआ है उतना ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और इंटर मार दीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे DCA, PGDCA और फिर TALLY टैली। और देन अब इसको मैं पकड़ रहा हूँ और उसके बाद इसको मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ। तो देखिए जो कोर्स है उसी का कोर्स भी यहाँ पे अपने आप आ गया। ठीक है, अब हम लोग तो इस क्लास में सम इफ सीखने वाले थे, मगर मैं थोड़ा देर आप लोगों को इफ सिखाते रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सम इफ हम लोग देखेंगे। देखिए सम इफ मतलब जैसे कि आपको सिर्फ DCA का वैल्यू को ही सम करना है। जैसे कि यहाँ पे DCA का वैल्यू का अगर सम हम लोग निकालना चाहेंगे तो एक एक वैल्यू लेना होगा, 3500, फिर ये 3500, फिर ये 3500, फिर ये 3500 और फिर ये 3500। और उसके बाद इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये समीशन में अगर मैं क्लिक क्लिक करके सम में क्लिक कर दूं तो देखिए यहाँ पे 17,500 मेरे को दिख रहा है। ठीक है, मगर इस तरह से तो बहुत सारा डाटा होगा ना, सबका अलग अलग हम लोग निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए सम इफ हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने को, टोटल सम ऑफ DCA और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, और उसके बाद में ये जहाँ पे कोर्स का नाम लिखा हुआ ये सारा को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, फिर कॉमा, एंड देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे DCA, फिर कॉमा, और उसके बाद में फिर ये सबको हम लोग सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, मतलब जिसको सम करना रहेगा जिस वैल्यू को, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और ब्रैकेट देने के बाद आप इंटर मारिएगा। तो देखिए 17,500 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से सोच लीजिए कि DCA का निकालना है तो सेम हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल सम ऑफ, और यहाँ पे मैं PGDCA कर दे रहा हूँ। ठीक है ना,
और उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए फिर से सम इफ वाला फॉर्मूला समझिए, इक्वल टू, देन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे और उसके बाद में हम लोग ब्रैकेट देंगे और पहले जहाँ पे कोर्स सबका नाम लिखा हुआ है उसका पूरा रेंज देंगे। उसके बाद जिस कोर्स को आप खोज रहे हैं उसका नाम देंगे, जैसे अभी हम लोग का PGDCA खोज रहे तो PGDCA देंगे और उसके बाद में जिस वैल्यू को आपको जोड़ना है उस वैल्यू का रेंज देंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देंगे। तो अब ये जो वैल्यू दिखा रहा है ये सिर्फ PGDCA का वैल्यू को ही ये सम कर रहा है। अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार ये सबको डिलीट करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे PGDCA है तो इसका वैल्यू ये लेगा, उसके बाद यहाँ पे PGDCA है तो इसका वैल्यू ये लेगा, उसके बाद यहाँ पे PGDCA है तो इसका वैल्यू ये लेगा और उसके बाद यहाँ पे PGDCA है तो इसका वैल्यू भी ये लेगा। ठीक है, और ये सब को अगर हम लोग यहाँ पे सम करके देखें तो यहाँ मैं जाऊँ और फिर सम में क्लिक कर दूँ एंड देन इंटर मार दूँ तो देखिए यहाँ पे आपका 26,000 दिखा रहा है और यहाँ पे भी हम लोग का 26,000 आया है, मतलब सही है। ठीक है ना। अच्छा, आप इसी प्रकार से आप ट्राई कर लीजिएगा टैली वगैरह और भी अदर कोर्सेज अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो और निकालना चाहते हो उनका सम। ठीक है, और एक तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते थे। मैं यहाँ पे लिख देता टोटल और उसके बाद मैं लिख देता सम, उसके बाद मैं लिख देता ऑफ और इस डब्बे को मैं छोड़ देता, इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता COURSC कोर्स नेम और उसके बाद जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ देता और यहाँ पे मैं लिख देता इक्वल टू सम इफ, फिर ब्रैकेट और जहाँ पे कोर्स आ रहा है वहाँ उसका रेंज हम लोग दे देते। उसके बाद में अभी यहाँ पे देखिए मैं क्या करता, कोर्स का नाम नहीं लिख करके मैं उस डब्बे का रेफरेंस दे रहा हूँ। जहाँ पे मैं कोर्स का नाम लिखूंगा तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता और उसके बाद फिर क्लिक एंड देन फिर जो सम रेंज है हमारा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते एंड देन ब्रैकेट को बंद करके इंटर मार देते। अभी तो ये फिलहाल 0 दिखा रहा है, मगर जैसे मैं यहाँ पे कोर्स का नाम लिखूंगा, जैसे कि कोर्स टैली हो सकता है तो ये टैली का टोटल दिखाएगा। कोर्स जो है हमारा वो DCA हो सकता है तो DCA का सम दिखाएगा। कोर्स तो हमारा PGDCA भी हो सकता है तो उसका भी ये सम दिखाएगा। तो आई होप कि आप सबको समीप समझ में आया होगा। अगर समीप समझ में आया हो, मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा।